बोल श्यावर रामचंद्र की जय, भोले बाबा माँ पार्वती की जय। आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत कथा के बारे में बताती हूँ। सौनक ऋषि बोले कि हे सूत जी, आप अब शनि प्रदोष के विषय के बारे में समझाकर कहने की कृपा करें। किस मास में शनि प्रदोष क्या फल प्रदान करता है और इसके पूर्व किसने इस व्रत को किया है, सभी कथा सविस्तार वर्णन करने की कृपा करें। तब सूत जी परम आनंदित हो बोले, हे मुनियों, आपकी शिव भक्ति प्रशंसनीय है। आप लोग मनोवियोग पूर्वक शनि प्रदोष की कथा श्रवण करें। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि श्रावण तथा कार्तिक मास में जब त्रयोदशी तेरस होवे अथवा जया तिथि हो, अर्थात जिसकी रजनी प्रदोष काल युक्त होवे, उस दिन व्रत का अधिक होता है। पूर्व काल में एक समय इंद्र और वृत्रासुर के मध्य घमासान युद्ध हुआ। उस महायुद्ध में इंद्र की ओर से समस्त देवताओं ने तथा वृत्रासुर की ओर से समस्त दैत्यों ने उसमें भाग लिया। युद्ध भूमि में देवताओं ने परम पराक्रम द्वारा बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया। यह देख शेष दैत्य सेना रणभूमि से भाग गई। तब वृत्रासुर अति क्रोध कर काल के समान कोप कर देवताओं से युद्ध करने लगा। उसने अपने विकट बल विक्रम व माया के द्वारा समस्त देव सेना को विचलित कर दिया। तब इंद्रादिक सभी देवताओं ने भयभीत हो देवगुरु बृहस्पति का आवाहन किया और उस गुरुदेव के प्रकट हो जाने पर उनका समुचित स्वागत सत्कार करके निवेदन किया कि हे गुरुदेव, वृत्रासुर ने हम सब पर चढ़ाई कर दी है और उस परम पराक्रमी से युद्ध में बिना आपकी कृपा के विजय प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। अतः आप हमें ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हम इस राक्षस राज का वध करने में सामर्थ्य हो सकें। देवताओं के ऐसे दीन वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग वृत्रासुर को युद्ध में इस प्रकार पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जप तप एवं व्रत द्वारा अपने को अत्यंत शक्तिशाली बना लिया है। यदि तुम उसे पराजित करना चाहते हो तो प्रदोष व्रत का पालन करते हुए भगवान शंकर की पूजा करो, तभी तुम उसका वध करने में समर्थ हो सकोगे। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने कहा, हे गुरुदेव, आप हम पर दया करके शीघ्र बताइए कि प्रदोष व्रत एवं भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा का विधान क्या है। हे गुरुदेव, प्रदोष पूजा के गूढ़तम रहस्य को समझाने की कृपा कीजिए। समस्त देवताओं की ऐसी आर्तवाणी सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कल्याण हेतु परम प्रभावशाली प्रदोष व्रत पूजन का विधान प्रकट करता हूँ। तुम लोग मनोयोग पूर्वक सुनो। श्रावण भाद्र अथवा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जिस शनिवार को त्रयोदशी होवे, उस दिन प्रातःकाल संज्ञा त्याग कर शौचालय नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। मध्य काल में तिल और आंवले को जल में डाल दो, तब उसका प्रभाव जल में आ जाए, तब उस जल से स्नान कर देवादिदेव भगवान शंकर की पूजा करो और संपूर्ण दिवस निराहार रहो। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात शिव मंदिर में जाकर एक सहस्त्र दीप जलाओ और 32 घी के दीप प्रज्वलित कर धूप दीप रोली चंदन अक्षत बिल्वपत्र आदि से श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहना चाहिए। शिव जी के इन नामों से कल्याण होता है। देवताओं, मैंने तुम्हारे विजय की कामना से यह गुप्त रहस्य प्रकट किया है। तुम इस विधान से प्रदोष का व्रत एवं शिव जी का पूजन करो, तुमको विजय अवश्य प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति के मुख से प्रदोष पूजा विधान सुनकर महाराज इंद्र बोले, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके यह भी बताने का कष्ट करें कि वृत्रासुर ने यह प्रदोष व्रत कब किया था और पूर्व जन्म में यह कौन था। वृत्रासुर पूर्व जन्म में